हेलो बच्चों, इन दिस वीडियो वी विल कवर इंट्रोडक्शन ऑफ 1.3। चलो देखते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई हमने पहले भी सीखा है, तो थोड़ा सा डिफरेंस यहाँ ये है कि साइन के साथ में मल्टीप्लाई कैसे होता है हमें वो देखना है। तो बच्चों देखिए अगर आप पॉजिटिव इंटीजर, याद है आपको हमने पहले पढ़ा था पी आई मतलब पॉजिटिव इंटीजर का मल्टीप्लाई करते हैं आप दूसरे पॉजिटिव इंटीजर से, तो आंसर मल्टीप्लाई तो होना ही होना है, फिक्स है, मल्टीप्लाई तो होगा ही होगा, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा प्लस का। ठीक है बच्चों। और अगर वही बात दोनों इंटीजर कौन से हो, नेगेटिव इंटीजर हो, अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो दो नेगेटिव इंटीजर का तो भी मल्टीप्लाई प्लस का ही आएगा। लेकिन बच्चों अगर एक भी साइन उल्टा है ना, मतलब एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक क्या है नेगेटिव इंटीजर है, तब इनका मल्टीप्लाई क्या आएगा माइनस, और मल्टीप्लाई तो करना ही करना है। एग्जाम्पल दिखते हैं बच्चों, जैसे 2 इंटू 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3, 2 इंटू माइनस 3 और माइनस 2 इंटू 3। बच्चों अब देखो मल्टीप्लाई सब में होगा, इन सब में मल्टीप्लाई होगा, 6 तो आएगा ही आएगा, लेकिन दोनों साइन प्लस के तो आंसर क्या आएगा प्लस, अगर दोनों साइन माइनस के तो आंसर क्या आएगा प्लस, अगर एक भी नेगेटिव है ना तो आंसर क्या आएगा नेगेटिव। ठीक है बच्चों। तो कुछ और एग्जांपल देखें, 2 इंटू माइनस 4 प्लस माइनस, एक साइन प्लस का माइनस का तो क्या आएगा मल्टीप्लाई, 4 टू 8 होता है, पर जब माइनस एक अकेला सिंगल है मतलब अपोजिट पेयर है तब आंसर कितना आएगा -8। तो बच्चों अब सीखते हैं कि 2 और मोर देन 2 इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास 3 इंटीजर्स हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4। तो जो एक तरीका तो ये हुआ कि हम बेसिक नॉर्मल क्या करें, 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू फिर 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, 6 इंटू 4 कितना हो गया ये 24। एक मेथड तो ये हो गया। पर बच्चों सोचो क्या ये चीज़ सही है, मतलब ठीक है अगर इसको मल्टीप्लाई ऐसे करूँ माइनस का 2 इंटू 3 इंटू माइनस का 4, अब क्या आंसर आएगा, देखो मल्टीप्लाई हमेशा 24 ही आएगा, बस सोचना ये साइन क्या आएगा प्लस का या माइनस का। दो मेथड होते हैं, देखिए कैसे करते हैं, आंसर क्या आएगा बात करते हैं। फर्स्ट मेथड तो ये है कि आप लोग क्या करोगे, नॉर्मल मल्टीप्लाई कर लो कि -2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, साइन अपोजिट है तो माइनस का 6, और फिर इंटू कर लिया किससे -4 से। अब देखो 6 4 से 24 तो होता है, लेकिन अब बताओ माइनस का मल्टीप्लाई माइनस से तो क्या आएगा प्लस, प्लस का 24 हो गया। सेकंड मेथड ये है कि आप जस्ट क्या करो, इनका मल्टीप्लाई कर लो, साइन छोड़ो एक बार, 2 3 6, 6 4 24। अब सोचो क्या माइनस, प्लस नहीं माइनस, अगर माइनस पेयर में है लाइक 2 4 6 8, अगर माइनस पेयर में है तो क्या आएगा प्लस का आएगा, अदरवाइज माइनस आएगा, अगर अदरवाइज माइनस आएगा। चेक करो, -1 टाइम क्या -2 टाइम आया, और 2 टाइम मतलब पेयर बन गया। पेयर का मतलब ये मानो कि दो माइनस एक दूसरे को फिनिश कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, तो कितना आएगा आंसर प्लस का 24। कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं, 6 इंटू -2 इंटू 4, -6 इंटू -2 इंटू -4, 6 इंटू 2 इंटू -4। तो बच्चों सिंपल सी बात है, मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 ज़ा 12 और 12 4 ज़ा 48, सब में 48 तो आना ही आना है फिक्स है मल्टीप्लाई करने के बाद। अब चेक करना है या प्लस या माइनस, बहुत सिंपल सा है, क्या करना था, माइनस कितनी बार आया 1 टाइम, और 1 इवन होता है, पेयर बन रहे हैं नहीं बन रहे, माइनस सिंगल है तो सिंगल माइनस का 48 आएगा। क्या यहाँ पे माइनस एक पेयर तो बन गया पर फिर माइनस सिंगल रह गया, पेयर नहीं बनाना, मतलब अगर पूरे पूरे पेयर बन रहे हैं माइनस के तब तो प्लस का, अदरवाइज माइनस का। ठीक है, पर यहाँ एक पेयर बन गया, एक नहीं बना तो माइनस का 48, यहाँ देखिए सिंगल माइनस है तो माइनस का 48। तो हम लोग ऐसे डिसाइड करते हैं कि अगर माइनस वाली टर्म्स मल्टीप्लाई के अंदर, माइनस वाले टर्म पेयर के अंदर या इवन नंबर में 2 4 8 10, तब तो आंसर क्या आता है मल्टीप्लाई में प्लस का आएगा, और अदरवाइज माइनस का आएगा। मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा सेकंड टॉपिक। अच्छा बच्चों नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन।
तो क्या होता है, देखिए बच्चों, इसके ऊपर मल्टीप्लाई ऑपरेशन के ऊपर क्या होता है, कुछ प्रॉपर्टी सप्लाई होती है, जैसे कि क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या होता है इसका मतलब बच्चों, इसका मतलब होता है कि अगर आप दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो हमेशा आंसर भी क्या आएगा, एक इंटीजर ही आएगा। चेक कर लो आप, जैसे मैंने -2 का मल्टीप्लाई किया -3 से, तो आपको पता है 2 3 से 6 होगा, और माइनस का मल्टीप्लाई माइनस है तो प्लस, या फिर दो नेगेटिव पेयर बन गया, कैंसिल आउट, माइनस प्लस आ गया। कहने का मतलब अगर आप दो इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करोगे ना बच्चों, इनटू इंटीजर, तो आपको क्या मिलेगा, एक इंटीजर ही मिलेगा। इसे हम कहते हैं क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन, मतलब इस प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। मतलब मल्टीप्लाई जो है उसमें क्लोजर प्रॉपर्टी शो होती है। मतलब अगर आप दो इंटीजर का मल्टीप्लाई करोगे, मैं पॉजिटिव नेगेटिव नहीं बोल रहा, पॉजिटिव इंटीजर हो चाहे नेगेटिव इंटीजर हो, इंटीजर्स का मल्टीप्लाई इंटीजर आता है, वो प्लस का भी हो सकता है और माइनस का भी। ठीक है बच्चों, तो क्लोजर प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई शो करता है। ठीक है, तो बच्चों नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होता है कि बच्चों मल्टीप्लाई के अंदर क्या है कि आप चाहे मल्टीप्लाई x इंटू वाई करो या y इंटू एक्स करो, आपका जो रिजल्ट है ना वो सेम आता है। इसे क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। मतलब आपका जो मल्टीप्लाई ऑपरेशन है ना वो कम्यूटेटिव होता है। मतलब उसके अंदर आप चाहे 2 इंटू 3 करो चाहे 3 इंटू 2 करो, आंसर तो क्या आना है, 6 ही आना होता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब होता है कि आप चाहे 2 इंटू -3 करो चाहे -3 इंटू 2 करो, मतलब सीक्वेंस चेंज करने से ना आंसर में फ़र्क नहीं आएगा। सीक्वेंस चेंज करो, आप a इंटू बी लिखो चाहे b इंटू ए लिखो, आंसर वही आएगा, 2 इंटू -3 -6 और -3 इंटू -6। तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी मूव करते हैं। बेटा मल्टीप्लाई में एक प्रॉपर्टी और होती है कि आप किसी भी इंटीजर को ना, आप चाहे किसी भी इंटीजर को, आप चाहे 2 लो, आप 3 लो या 4 लो, -4 लो, किसी भी इंटीजर को आप मल्टीप्लाई 0 से करोगे ना, 0 भी इंटीजर होते हैं, अगर मल्टीप्लाई 0 से करते हो तो क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। तो ये प्रॉपर्टी हमेशा पता होना चाहिए आपको कि जब भी आप किसी इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हो 0 से, तो आपका आंसर कितना आएगा, 0। इवन 0 इंटू 0 भी कितना आएगा, 0। तो किसी भी इंटीजर को मल्टीप्लाई करो 0 से, क्या आएगा, 0। क्लियर बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक आता है मल्टीप्लाई बाय आइडेंटिटी। क्या होता है इसका मतलब, इसका मतलब होता है 1 से मल्टीप्लाई करना या फिर -1 से मल्टीप्लाई करना। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, देखना क्या है कि अगर आप किसी भी नंबर को, मान लीजिए नंबर आपका a है, आप उसको अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका वही नंबर आंसर आ जाएगा। मतलब अगर आप किसी नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हो, सॉरी आप किसी 2 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। 3 को मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। लेकिन अगर आप किसी नंबर को -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर तो वही आएगा, बस माइनस बन जाएगा। मतलब अगर आपने 2 इंटू -1 किया तो क्या आएगा, -2। 3 इंटू -1 किया तो कितना आएगा, -3। सर ये तो मैं पता था, लेकिन बच्चों आपको ऐसे यूज़ नहीं करना है इस चीज़ को, आपको यूज़ करना है ऐसे कि अगर कभी आपको -3 दिया हो ना, तो इसका मतलब ये होता है 3 इंटू -1। आप इसका मतलब ये समझोगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम आएगा आपके -4 का मतलब अभी समझोगे कि 4 इंटू -1। क्लियर बच्चों। और अगर सिर्फ 4 है, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हो 4 इंटू 1। तो आपको ये चीज़ काम आएंगे, ये चीज़ ध्यान रखना है इस चीज़ का, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक मूव करते हैं। तो बच्चों मल्टीप्लाई में एक प्रॉपर्टी और शो होती है, दैट इज एसोसिएटिविटी। क्या होता है इसका मतलब, एग्जांपल से समझेंगे। चलो देखो बच्चों, मैंने 2 इंटू 3 इंटू 6 ले लिया, ठीक है। पहले स्टेप में यहाँ मैं 2 इंटू 3 इंटू 6 में पहले 2 इंटू 3 सोल्व करूँगा। 2 इंटू 3 कितना है, 6 इंटू 6 कितना है, फिर 36, ठीक है बच्चों। यहाँ मैं क्या करूँगा, 2 इंटू 3 इंटू 6 के अंदर पहले 3 और 6 को सोल्व किया जाएगा। 3 6 से कितना आएगा, 18, और फिर मैं 2 18 मल्टीप्लाई करूँगा, कितना आएगा, फिर कितना आएगा, 36। तो बच्चों क्या इन 3 का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, मतलब मल्टीप्लाई ऑपरेशन के अंदर क्या पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करूँ या राइट हैंड साइड को सोल्व करूँ, कोई फ़र्क पड़ रहा है। चाहे मैं लेफ्ट हैंड साइड पहले सोल्व करूँ चाहे राइट हैंड साइड पहले सोल्व करूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, अगर सारे साइन मल्टीप्लाई है तो फ़र्क नहीं पड़ता। इसे हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है, जो किस पे अप्लाई होती है, मल्टीप्लिकेशन पे। मतलब आप कह सकते हो कि a इंटू बी इंटू सी में, चाहे आप पहले a इंटू बी इक्वल सोल्व करो, चाहे आप a इंटू बी इंटू सी सोल्व करो, हमेशा आंसर क्या आता है, सेम। ये होती है प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिविटी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों 1.3 में जो सबसे ज़्यादा काम आने वाली प्रॉपर्टी है वो है डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। क्या होता है समझते हैं।
डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी कहती है कि अगर आपको ए को मल्टीप्लाई करना है बी प्लस सी से, मतलब दो इंटीजर का सम करके फिर मल्टीप्लाई ए से करना है, तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले आप इनका मल्टीप्लाई कर लें, मतलब ए का बी से मल्टीप्लाई कर लें और ए का सी से मल्टीप्लाई कर लें और फिर ऐड कर दें, आपका आंसर सेम आएगा। वेरीफाई करते हैं चीज़ सही है या नहीं है। देखिए 2 इंटू 3 + 6, ठीक है बच्चों, चेक करते हैं, मुझे ये करना है सोल्व। तो पहले मैंने सोल्व किया 2 इंटू 3 + 6 कितना होगा 9 और 2 9 का कितना आएगा 18। अब इसी चीज़ को मैं समझता हूँ प्रॉपर्टी से कि 2 इंटू 3, 2 का मल्टीप्लाई 3 से प्लस 2 इंटू 6, तो 2 इंटू 3 कितना आया 6 प्लस 2 इंटू 6 कितना है 12, कितना है ये 18। तो कहने का मतलब ये होता है कि डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी के अंदर अगर आपको a इंटू बी प्लस सी ब्रैकेट में है तो ऐड करने के बजाय आप इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पर एग्जाम में ये मतलब एक्सरसाइज में ऐसे काम नहीं आएगा। कैसे काम आएगा, आपको ऑलरेडी क्वेश्चन गिवन होगा ऐसे, मतलब 2 इंटू 6 प्लस 2 इंटू 4 और बोलेगा सोल्व करना है इसको बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट प्रॉपर्टी। तो अब बताओ क्या इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है? 2 कॉमन आ रहा है आपके सामने, बाकी आप चाहो तो 6 और 4 भी कॉमन ले सकते थे। चलिए 3 मान लेता हूँ इसको, मुझे देखिए 2 कॉमन आ रहा है, तो आप इसमें 2 कॉमन ले लोगे, इंटू लगाओगे तो पीछे क्या बचेगा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, पीछे बचा 3, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया, पीछे क्या बचा 4। तो ये बन गया डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लेफ्ट टू राइट भी काम आ सकती है और राइट टू लेफ्ट भी काम आ सकती है। तो ये था हमारा बेसिक एनसीईआरटी 1.3 के लिए। तो पहले आप इसको कवर कर लो एक बार, फिर हम एनसीईआरटी 1.3 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।